अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वैक्यूम सेपरेटर मशीन की मदद से अब मैं आपको ये एक हवावे का यूनिट है मेरे पास, इसके एलसीडी और टच को अलग-अलग करके दिखाऊंगा। दोस्तों, ये वायर हैंडल है जिसमें वायर लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये मैं इसको सामने रख देता हूँ। इसमें पावर केबल मैंने इंटर की है मशीन में, तो अब इसको मैं ऑन करता हूँ। मशीन ऑन हो गई। इसको मैंने 90 पे सेट किया हुआ है और ये यूनिट है, तो यूनिट को मैं इस पर ऐसे सेट कर देता हूँ। सुराख जो है ये सारे यूनिट के नीचे आने चाहिए, ऐसे सेंटर में। इसको मैं सेट कर देता हूँ। साथ में वैक्यूम का बटन भी ऑन करता हूँ। दोस्तों, आप देखें मशीन काम कर रही है, मशीन चलना शुरू हो गई है। तो इसमें तकरीबन 2 से 2.5 मिनट लगेंगे इसको 90 तक हीट होने में। तो फिर मैं ये जो मेरे पास वायर हैंडल है जिसमें वायर लगी हुई है, इसको टच और एलसीडी अलग करने के लिए इसमें लगाऊंगा। दोस्तों, वायर हैंडल की मदद से मैं इसमें एलसीडी और टच के दरमियान में लगाने लगा हूँ। इसको थोड़ी सी लगाकर हम चेक भी करेंगे आया कि ठीक लगी है या इसमें कोई फ़र्क रह गया है। बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, ये वायर हमने इसमें लगाई तो ये ठीक तरीके से लग गई है। अब हम इसको आराम से दोनों तरफ खींचेंगे और आहिस्ता से ये आप देख सकते हैं वायर जो है वो एलसीडी और टच के दरमियान से गुज़र रही है और तकरीबन 1 मिनट के अंदर एलसीडी और टच दोनों चीज़ें अलग हो जाएंगी। दोस्तों, वैसे इस मशीन को हम जैसे सैमसंग के या हवावे के मोबाइल खोलने होते हैं, तो खोलने के लिए अब जो मोबाइल आ रहे हैं उनमें ऊपर से यूनिट फिक्स किया होता है, उसके नीचे स्क्रू लगे होते हैं। तो इस मशीन को दोस्तों हम मोबाइल खोलने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल मशीन है। तो दोस्तों, ये वायर निकल गई। अब मैं इसको हल्के से दोबारा से लगाता हूँ ताकि आसानी से एलसीडी को उठा सकूँ। तो दोस्तों, ये देखें, मैं मशीन को बंद कर देता हूँ। ये हमने एलसीडी कामयाबी से अलग कर ली है टच से। तो दोस्तों, ये इसके ऊपर हल्की सी सिलिकॉन लगी हुई है जिसको हम सीटीसी पर लगाकर रिमूव कर लेंगे। तो दोस्तों, ये थी एलसीडी सेपरेटर मशीन और उसका इस्तेमाल। वीडियो देखने का शुक्रिया।